न्यूयॉर्क, जिसे अमेरिका का सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी नहीं रुकता। लेकिन क्या आप ये जानते हैं दोस्तों कि जैसे ही यहाँ दिन ढलता है, इसकी काली सच्चाई खुलकर सामने आने लगती है। जैसे अमेरिका पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहता है और इसके बदले वो पूरी दुनिया को धोखे में रखता है। 1624 वो साल जब अंग्रेजों ने अमेरिका में हडसन नदी के किनारे एक शहर को बसाना शुरू कर दिया। ये नदी खाड़ी से होते हुए अटलांटिक ओशन में जाकर मिलती थी, जो सामान से लदे हुए जहाजों के आने जाने के लिए सबसे सही रास्ता था। इसका नाम 1664 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड के भाई और यॉर्क एंड अल्बनी ड्यूक प्रिंस फ्रेडरिक के सम्मान में न्यूयॉर्क रखा गया। इसे आगे चलकर इतनी शोहरत मिली कि इसे आज को अमेरिका का फाइनेंशियल एंड कल्चरल कैपिटल तक कहा जाता है। दुनिया भर के लोग खास तौर पर यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शन मिडटाउन मैनहट्टन, टाइम्स स्क्वायर, ब्रुकलिन ब्रिज, लोअर मैनहट्टन, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सेंट्रल पार्क और स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। लेकिन इन सब के अलावा न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच कुछ ऐसे भी घर हैं जहां कोई नहीं रहता। जी हाँ, और इसलिए इन्हें घोस्ट हाउस कहा जाता है। दरअसल पूरे न्यूयॉर्क को इलेक्ट्रिसिटी जमीन के नीचे से सप्लाई की जाती है। इसके लिए जमीन के नीचे टनल बनाए गए हैं। लेकिन पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए जरूरी ट्रांसफार्मर जमीन के ऊपर ही हुआ करते थे, जैसे इंडिया में आज भी होते हैं। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट को लगने लगा कि इससे इनके शहर की खूबसूरती कम हो रही है। के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऐसी जगहों को फेक हाउस में बदलना शुरू कर दिया, जो बाहर से देखने में बिल्कुल असली घर की तरह दिखते हैं। इन घरों में खिड़की, दरवाजे और यहाँ तक कि डोर बेल्स भी लगे होते हैं। और कई बार तो लोग घंटों तक दरवाजा पीटते रहते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। इसके अलावा दुनिया भर में न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर हमेशा चर्चा में बना रहता है। किसी हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो या फिर लग्जरी कार का प्रमोशन करना हो, इन सब के लिए टाइम स्क्वायर को सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ करीब 1560 डिजिटल स्क्रीन लगी हुई हैं, जिन पर साल के 365 दिन और 24 घंटे ऐड चलते हैं। साथ ही यहाँ बहुत से नाइट क्लब और बियर बार भी हैं, जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं। ऐसे में जब किसी ब्रांड को अपनी किसी लग्जरी आइटम्स को प्रमोट करना होता है, तो वो इसके लिए टाइम स्क्वायर को ही चुनता है, क्योंकि जब इतनी सारी स्क्रीन पर किसी चीज को प्रमोट किया जाता है, तब ना चाहते हुए भी प्रेस और लोगों का ध्यान उस ब्रांड पर चला जाता है और इस तरह पूरी दुनिया की मीडिया भी उसे कवर करती ही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने पॉपुलर जगह होने के बाद भी टाइम स्क्वायर को रात 12 बजे तक बंद कर दिया जाता है और 12 बजे के बाद आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं न्यूयॉर्क में चलने वाली मेट्रो की। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका पूरी दुनिया को सेफ्टी और साफ सफाई पर ज्ञान देने से नहीं चूकता, लेकिन अगर आपको न्यूयॉर्क में चलने वाली मेट्रो और उसकी हालत दिखा दे तो आप शायद ही इसमें ट्रैवल करना पसंद करोगे, क्योंकि यहाँ सफाई तो छोड़िए, सेफ्टी का भी कोई गारंटी नहीं है। दरअसल अमेरिका में रहने वाले लोग कुत्ते बिल्ली तो पालते ही हैं, लेकिन साथ में वो जहरीले सांप, सुअर और मगरमच्छ तक पालते हैं, जिन्हें लेकर वो मेट्रो में ट्रैवल भी करते हैं और उन्हें खुला छोड़ देते हैं। और अगर किसी के ऊपर गलती से कोई चूहा कूद भी जाए तो वो शोर भी नहीं करते, क्योंकि न्यूयॉर्क में मेट्रोज में चूहे दिखना आम बात है और वहाँ के लोगों को अब इसकी आदत सी हो चुकी है। और जो डरते हैं उनका हाल कुछ ऐसा होता है। इसके अलावा कुछ लोग तो इन मेट्रोज में ऐसे भी आते हैं जो मेट्रो को अपना पर्सनल बाथरूम समझते हैं, वो वहीं नहाने धोने लगते हैं। अगर आप इन्हें सस्ता टिकटॉक समझने की भूल कर रहे हैं तो बता दूं कि ये किसी वीडियो कंटेंट के लिए ऐसा नहीं करते, बल्कि ये मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं जो न्यूयॉर्क मेट्रोज में खुलेआम घूमते हैं। और इनका खौफ इतना ज्यादा है कि मेट्रो से ट्रैवल करने वाले लोग ट्रेन का इंतजार करते हुए प्लेटफॉर्म से करीब 10 फीट दूर खड़े होते हैं, क्योंकि अक्सर मेंटली डिस्टर्ब लोग दूसरे लोगों को प्लेटफॉर्म पर धक्का दे देते हैं, जिससे कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। वहीं इन सबवीज की बात करें तो बारिश में इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। इसके अलावा न्यूयॉर्क की एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कि इस शहर की सड़कों पर आपको कुछ दिखे या ना दिखे, कूड़ा जरूर दिख जाएगा। जी हाँ, दुनिया को साफ सफाई पर ज्ञान देने वाले अमेरिका शहर की सड़कों पर आपको कूड़ा यहाँ वहाँ बिखरा मिलेगा। वैसे तो अगर ये बात किसी गरीब देश के किसी शहर के बारे में कही जाए तो शायद ही मुनासिब होगा, लेकिन हम यहाँ दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देश की बात कर रहे हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क को दुनिया के सबसे बदबूदार शहरों में गिना जाए तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी सड़कों पर मैनहोल से इतनी बदबू आती है कि सड़कों पर चलने वाले लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। वहीं न्यूयॉर्क में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, वो सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है, जहां किराए पर मकान मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई मकान मिल भी जाता है तो उसका रेंट इतना होता है कि उसे अफोर्ड कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए ऐसे लोग सड़कों पर ही टेंट लगाकर सो जाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। लेकिन इनमें से बहुत से या तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर वो क्राइम करने लगते हैं। इन सब चीजों के अलावा न्यूयॉर्क में इलीगल इमिग्रेंट भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे का
सब कुछ जानते हुए भी इसे इग्नोर करता है, क्योंकि इससे अमेरिका को हर साल करोड़ों का मुनाफा होता है। दरअसल न्यूयॉर्क में अमेरिका के किसी भी दूसरे स्टेट से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं, जो यहाँ पर छोटे मोटे जॉब्स जैसे कि होटल के वेटर्स, बारटेंडर, कूड़ा उठाने वाले, साफ सफाई करने जैसे काम करते हैं। अब इन्हीं कामों को अगर कोई लोकलाइज करता है तो उसे गवर्नमेंट को एज अ सैलरी बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन वही काम ये लीगल इमिग्रेंट्स कम पैसों में करते हैं, जिससे गवर्नमेंट को बार या रेस्टोरेंट के मालिकों को कम पैसा देना पड़ता है। और इसलिए सब कुछ जानते हुए भी अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। तो दोस्तों, ये थी गोरों के देश की वो काली सच्चाई जिसे हर उस हिंदुस्तानी को जानना चाहिए जो बाहरी देशों की दुहाई देने से थकते नहीं हैं। खैर, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें और ज्यादा अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करें फैक्टिफाइड।